हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नैतिक पतन और उससे बचने के उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति के स्वरूप, लक्षण तथा परिणाम का विशद वर्णन करते हुए अंत में कहा है, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। पर हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि यही तीनों आज हमारे जीवन के अवलंबन से हो रहे हैं। कोई भी क्षेत्र इनके प्रभाव से अछूता नहीं बचा। इन्हीं के कारण आज सारा समाज बड़ी तेजी से पतन की ओर जा रहा है। इसीलिए इनकी इतनी अशांति, कलह, दुख और पीड़ा है। प्रथम तो वर्तमान सरकार ने प्रजा पर इतने अधिक कर लगा दिए हैं कि उनके बोझ से सब दब गए हैं और किसी भी उपाय से उस कर भार से बचना चाहते हैं। हर एक बात में प्रजा को पराधीन बनाया जा रहा है। खुला व्यापार मानो रहा ही नहीं। ऐसी अवस्था में छिपाकर धन कमाने और रखने की प्रवृत्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सचमुच आज के नैतिक पतन में यह कर भार भी एक प्रधान कारण है। दूसरा कारण है नियंत्रण या कंट्रोल। नियंत्रण की बुराइयों को अधिकारी लोगों में से अधिकांश जानते हैं, परंतु नियंत्रण बने रहने में ही सबका स्वार्थ है। इसलिए विविध युक्तियों से नियंत्रण की आवश्यकता बतलाई जाती है। यद्यपि हम उन बातों को प्रमाणित नहीं कर सकते, पर हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि नियंत्रण के कारण ही चोर बाजारी अधिक होती है। इस विभाग के बहुत से उच्च अफसर और इंस्पेक्टर आदि अपने को प्रलोभन से नहीं बचा सकते और वे उचित अनुचित सभी तरीकों से व्यापारियों से रुपए लेते हैं। मनुष्य जब तक पाप को पाप समझता है, तब तक वह पाप से डरता है कि कभी परिस्थिति या किसी लोभ विशेष के कारण वह पाप कर भी लेता है तो पीछे पश्चाताप करता है। पर जब पाप से घृणा हट जाती है तो उसमें बुद्धिमानी और गौरव का बोध होने लगता है। पाप में पुण्य बुद्धि हो जाती है, तब पाप से बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर तो पाप के नित्य नए नए तरीके निकलते रहते हैं। इस प्रकार पाप को पुण्य, अधर्म को धर्म और अन्याय को न्याय मानते मानते बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न हो जाती है कि फिर सभी चीजें उसे उल्टी दिखने लगती हैं। समाज में श्रेष्ठ होने के कारण दूसरे लोगों में भी वैसे ही करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। समाज में प्रतिष्ठा और उच्च पद प्राप्त करते हैं। आज हमारी प्राय ऐसी ही दशा हो रही है। समाज में आज उसी का मान और आदर है जो धन कमा लेता है, फिर वह चाहे किसी भी बुरे से बुरे साधन से कमाता हो। एक ऊंचे अफसर ने एक बार कहा था कि मैं रिश्वत नहीं लेता। इससे मेरे ऊपर तथा नीचे के अधिकारी मुझको मूर्ख तो मानते ही हैं, अपने मार्ग का कांटा समझते हैं और ऐसा प्रयत्न करते हैं कि मैं किसी प्रकार दोषित साबित होकर यहाँ से निकाल दिया जाऊँ। एकाधिक ऐसे अफसरों को हम जानते हैं जो रिश्वत न खाने के कारण अपने ऊपर के अफसरों को खुश नहीं रख सके और इसी कारण उन पर कई प्रकार की विपत्तियाँ आईं। उनकी उन्नति रुक गई, उनको अपने स्तर से नीचा गिराया गया और उन पर कई तरह के अपराध लगाए गए और 1000 प्रयत्न करने पर भी उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। ईश्वर, परलोक तथा पाप का डर तो शास्त्रों में अश्रद्धा होने से चला गया। समाज का डर भी जाता रहा, क्योंकि प्राय समाज भर में यह पाप फैल गया। अतः कौन किसको बुरा कहे। दिनों दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और इस प्रकार प्राय बहुत ही कम लोगों का ध्यान है और जिनका ध्यान है वे कुछ कर नहीं सकते या करने में प्रमाद करते हैं। रिश्वतखोरी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। डरा धमकाकर, पकड़ने की धमकी देकर या पकड़कर भी रुपए वसूल किए जाते हैं।
व्यापारी लोग कर से बचने और भांति भांति की अनीति को छिपाने के लिए रिश्वत देते और झूठे बही खाते बनाते हैं। भारत से बाहर से आने वाली और बाहर भेजी जाने वाली चीज़ों पर जो समय समय पर प्रतिबंध लगाए या उठाए जाते हैं, उसमें कई बार तो ऐसे छिपे कारण होते हैं जो सर्वथा अनीतिपूर्ण हैं। नीच स्वार्थ और लोभ के वश होकर लोग जहाँ संभव होता है बिना किसी हिचक के असली चीज़ों के साथ नकली चीज़ें मिला देते हैं। यहाँ तक कि नकली चीज़ों को ही असली बताकर बेचते हैं। अच्छा नमूना दिखाकर घटिया माल देना, तौल में कम देना या अधिक ले लेना, रुई या पाट को जल से भिगोकर उसका वजन बढ़ा देना, धर्म और ईश्वर के नाम पर भूले भाले नर नारियों को ठगने और उनका धन शील आदि अपहरण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई लोग तो अपने को भगवान कहकर पुजवाते हैं। शिक्षा विभाग और डाक तार विभाग तक में रिश्वत चलने लगी है। राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ती हुई दलबंदियां, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न, दूसरों को गिराकर अपने को ऊपर उठाने की कोशिश दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिनेमा, रेडियो और गंदे साहित्य के द्वारा जनता में काम वासना की वृद्धि हो रही है। विद्यार्थी जगत में उच्च श्रृंखलता बढ़ती जा रही है। गुरु शिष्य की पवित्र मर्यादा प्राय नष्ट हो गई है। तरुणी कुमारियों और नव युवकों की सह शिक्षा से भी चरित्र की पवित्रता का बड़ा ह्रास और नाश हुआ है और उत्तरोत्तर अधिक हो रहा है। खान पान में हर किसी का झूठा खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इससे सुधार बताया जा रहा है। खाना खाकर हाथ मुंह न धोना, कुल्ले न करना और चलते चलते खाना ऐसी बातें हैं जिनसे पवित्रता का नाश तो होता ही है, तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। भ्रष्टाचार और अनाचार के ये थोड़े से उदाहरण दिए गए हैं। न मालूम ऐसे कितने शारीरिक, वाचनिक और मानसिक दोष हमारे अंदर आज आ गए हैं। इन सब का कारण है घोर विषयासक्ति और तज्जनित काम, क्रोध और लोभ का आश्रय। भगवान और धर्म को भूल जाने पर मनुष्य असंयमी तथा यथेच्छाचारी होकर पतित हो जाता है और भ्रमवश उस पतन को ही उत्थान मानने लगता है। आज हमारे समाज की यही दशा हो रही है। इस पतन के प्रबल प्रवाह को शीघ्र ही न रोका गया तो पता नहीं यह हमें कहाँ ले जाएगा। इसको रोकने के उपाय हैं धर्म तथा भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करना, भगवान से प्रार्थना करना, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ाना, सद्ग्रंथों का प्रचार करना, त्याग तथा प्रेम की पवित्र भावनाएं फैलाना, संयम का महत्व समझना, अहिंसा और सत्य का क्रियात्मक प्रसार करना, स्वार्थ बुद्धि का नाश हो ऐसी शिक्षा देना, स्वयं निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करके आदर्श उपस्थित करना, स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा का अनिवार्य करना तथा वैराग्य और सच्ची भावना से विषयासक्ति का नाश करना। इनमें से जिनसे जिस क्षेत्र में जितना कुछ हो सके वही सच्चाई के साथ भगवान पर विश्वास रखकर करना चाहिए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।